आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल चौक इंडस्ट्रियल एकेडमी पे। उम्मीद करते हैं आप अपने घरों में सुरक्षित होंगे, सेफ होंगे। और जिस वीडियो का आपको काफ़ी दिन से इंतज़ार था वो वीडियो मैं लेके हाजिर हो गया हूँ। आज हम लोग बात करेंगे आरपीएससी यानी कि राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन आरपीएससी के जो निसाब है उर्दू के ताल्लुक से आज हम लोग उसके बारे में गुफ्तगू करेंगे कि आपको कौन कौन से टॉपिक और कौन कौन सी उन्वान जो है वो आपको पढ़ने हैं एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। हालांकि वीडियो को शुरू करने से पहले आप तमाम तालिब इल्म के लिए नोटिस है, जो राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन यानी कि राजस्थान लोक सेवा आयोग के लिए तैयारी कर रहे हैं उर्दू सब्जेक्ट के लिए, जिसमें पोस्ट है 106। तो उन सभी के लिए हम लोगों ने एक सेमिनार रखा है 15 अप्रैल 2022 को फ्राइडे में 10 बजे से है। अगर कोई बच्चा जुड़ना चाहता है तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 9045220432 पे हमसे कांटेक्ट कर लें। यह सेमिनार फ्री ऑफ कॉस्ट होगा, जिसमें आपके सारे सवालात को हल कराया जाएगा, क्योंकि किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए मेहनत ज़रूरी नहीं होती, उसके अलावा आपको कुछ स्ट्रेटजी अपनानी पड़ती है, कुछ तकनीकों का इस्तेमाल करना पड़ता है और कुछ टाइम टेबल बनाना पड़ता है। तो इस तरह के सारे सवालात काफ़ी बच्चों के आ रहे थे, तो इसीलिए को मद्देनज़र रखते हुए हम लोगों ने जो है वो एक प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ किया जो 15 अप्रैल 2022 को 10 बजे से होगा। आप लोग भी जुड़े ताकि अगर आपके कोई मन में डाउट हो तो वो भी क्लियर कर दिया जाए, क्योंकि मेहनत तो सभी करते हैं लेकिन उसको सही वे में करना तो बहुत कम लोगों के बस में होता है। तो उसी को मद्देनज़र रखते हुए ख़ास तौर से उर्दू वाले तलबाओं के लिए चौक इंडस्ट्रियल एकेडमी ने ये एक प्रोग्राम को ऑर्गेनाइजेशन किया है, ताकि आपके जितने भी सवाल हो वो फॉर्म भरने से पहले पहले आपके दूर हो जाएं, क्योंकि फॉर्म भरने की प्रक्रिया जो है वो शुरू हो गई है। इसमें सारी चीज़ें आपको बताई जाएंगी, एलिजिबिलिटी से लेके फीस, एग्ज़ाम के लिए कौन सी बुक पढ़े, फर्स्ट पेपर को कैसे कवर करें, सेकंड पेपर को कैसे कवर करें, यानी कि लेके ए से लेकर जेड तक सारी चीज़ें जो भी आपके मन में होगी वो आप इस सेमिनार में पूछ सकते हैं। तो जो बच्चा आरपीएससी के एग्ज़ाम को क्रैक करना चाहता है तो वो इस वाले सेमिनार में ज़रूर जुड़े। इसका लिंक आपको जो हमारे व्हाट्सअप नंबर 9045220432 पर मिल जाएगा। आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ आप अपना नाम लिख के हमें व्हाट्सअप कर दीजिएगा। तो चलिए आज हम लोग शुरू करते हैं उर्दू का निसाब आपकी स्क्रीन पर। तो चलिए फिर बिना किसी देरी के आज हम लोग शुरू करते हैं। राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन का जो वैकेंसी आई है उसमें उर्दू सब्जेक्ट के निसाब के बारे में आज हम लोग अच्छे से गुफ्तगू करेंगे। अगर किसी बच्चे को पीडीएफ चाहिए तो उसका लिंक जो है वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, आप जाकर हमारे टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर आप हमारे व्हाट्सअप नंबर 9045220432 पे हमसे रब्ता करके पीडीएफ ले सकते हैं। तो सबसे पहला टॉपिक है उर्दू ज़बान का तारुफ। इसमें आपको पढ़ना होगा ज़बान क्या है, ज़बान की इब्तिदा, मुख्तलिफ नज़रियात, मोहम्मद हुसैन आज़ाद, हाफिज़ महमूद शिरानी, सैयद सुलेमान नदवी, मसूद हुसैन ख़ान, डॉक्टर सोहेल बुखारी और भी दीगर जितने भी नज़रियात हैं उनकी किताब है। कौन सी किताब, कब शाये हुई, मुकदमा, तारीख़ ज़बान उर्दू है, पंजाब में उर्दू, दक्कन में उर्दू, उनके सारे नज़रियात आपको इसमें पढ़ने पड़ेंगे उर्दू ज़बान के तारुफ में। इसके अलावा तस्वीर इमला कि कौन सा अल्फाज दुरुस्त है, कौन सा अल्फाज गलत है, वो सारी चीज़ें जब आपको इसमें पढ़नी होगी। वहीं अगर हम बात करें मायनी अल्फाज के, यानी कि जिसे हम लोग आप कहते हैं वर्ड मीनिंग, भी आपको जो है इसमें पूछे जाएंगे। 1-2 नंबर से आपके इस सवालात में, यानी कि इस पॉइंट में से सवालात ज़रूर पूछे जाएंगे। इसके अलावा नेक्स्ट देख लेते हैं सबक पर मबनी सवालात। इसके लिए आपको जो है वो एनसीईआरटी की 9th to 10th तक की किताबें जो है वो ज़रूर पढ़नी होगी, और रिकमेंडेशन हम करेंगे कि आपको 6 से लेकर 12 तक आप सारी एनसीईआरटी की पढ़ ले। इसमें जो है 9th के, 10th के, 11th के और 12th के कुछ उन्वान जो कह सकते हैं या कुछ टॉपिक कह सकते हैं जो आरपीसी ने जो है वो लिए हैं, वो सारी चीज़ें मैं आज आपको इस वीडियो में बताऊंगा। अगर किसी बच्चे को एनसीईआरटी की पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे नंबर पे रब्ता कर लें, आपको मिल जाएंगी, क्योंकि वहीं से जो है वो उनके पीछे जो यूनिट होते हैं उसमें जो सवालात होते हैं वहीं से ज़्यादातर सवालात बनते हैं। तो आप देख सकते हैं पहला सबक जो है वो नादान दोस्त है, जो मुंशी प्रेमचंद का है और ये क्लास 9th में शामिल है। इसके अलावा ओश है ख्वाजा हसन निज़ामी का, ये भी 9th क्लास में जो है वो शामिल है। इसके अलावा नेक्स्ट है एहसान का बदला, डॉक्टर जाकिर हुसैन का है। और लास्ट है वक्त, ये भी डिप्टी नज़ीर अहमद का है। नेक्स्ट टॉपिक देख लेते हैं ज़बानों का घर, ये भी एहतसाम हुसैन का है। इसके अलावा खुदा के नाम, इसके मुसन्निफ़ का नाम थोड़ा अटपटा है लेकिन याद करना ज़रूरी है आपको। अज़गिरे गर रियो लो फ़रआनते इसका पूरा नाम है। इसके अलावा नेक्स्ट बढ़ेंगे आदमी की कहानी, ये मोहम्मद मुजीब की है। कारतूस हबीब तनवीर का है। ये सारे जो सबक हैं वो आपके निसाब में शामिल हैं, ये आपको एनसीईआरटी की किताब में मिल जाएंगे। अगर आपको चाहिए तो आप लोग हमसे रब्ता कर सकते हैं।
नेक्स्ट देख लीजिएगा शरगुज़िश्त आज़ाद बख्श बादशाह की, ये बागो बहार की जो तसनीफ़ है मीर अमन की, वहीं से लिया गया है ज़रगुज़िश्त, यानी कि तीसरा किस्सा जो है वो आपके निसाब में शामिल है। इसके अलावा नेक्स्ट देख लेते हैं सवेरे जो आँख मेरी खुली, ये पेतरश बुखारी का है जो आपके निसाब में शामिल है और ये जो है अहम है। इसके अलावा चौथी का जोड़ा जो है वो इसमत चुगताई का है, आप लोग जो है वो इसे पढ़ा भी होगा और आपने इसे देखा भी होगा, ये एग्ज़ाम में इसके बारे में ज़रूर सवालात बनते हैं। नेक्स्ट देख लीजिए आप मुंशी हरगोपाल तुफ्ता, ये एक गालिब का मजमून है जो आपके निसाब में शामिल है। इसके अलावा फ़ोटोग्राफ़र है कुर्रतुल ऐन हैदर का, ये भी आपके निसाब में शामिल है। और जब हम लोग इसकी तैयारी कराएंगे तो आपको डीपली सारी चीज़ें जब आपको बताई जाएंगी कि इसमें किस तरह के सवाल बनते हैं, आपको किस तरह से जवाब देने हैं, बिल्कुल एकदम ज़ीरो से लेकर आपको 10 तक आपको सारी चीज़ें जो है वो बिल्कुल फ़राहम कराई जाएगी, नोट्स कराए जाएंगे और इसके अलावा वीकली आपका टेस्ट भी हुआ करेगा। सारी चीज़ें जो है वो आपको एकदम स्टेप बाय स्टेप में सारी चीज़ें कराई जाएंगी। नेक्स्ट देख लेते हैं फिर मच्छर, यह ख्वाजा हसन निज़ामी का है। नेक्स्ट है गालिब जदीद शोरा की मजलिस में, यह कन्हैया लाल कपूर का भी सबक है जो आपके निसाब में शामिल है। इसके अलावा कुछ अदीब मुसन्निफ़ हैं जो आपको पढ़ने, उनकी हालात ज़िंदगी पढ़ने। यहाँ पे आप लोग एक बात और नोट करके लिख लीजिएगा कि जितने भी आपको मैंने सबक बताए हैं उनके जो मुसन्निफ़ हैं उनकी आपको हालात ज़िंदगी और अदब खिदमत भी पढ़नी है। ये नहीं कि सिर्फ उनका मजमून पढ़ लिया तो उससे काम हो जाएगा, नहीं। किसी भी चीज़ को पढ़ने के लिए, किसी भी तसनीफ़ को पढ़ने के लिए सबसे पहले उसके हालात ज़िंदगी को जानना ज़रूरी होता है, ताकि हम उसके एहसासात को, उसके ख़यालात को जोड़ सकें कि हाँ भाई उस पर क्या गुजरी है और उसने क्या लिखा है। इसी तरह से नेक्स्ट देख सकते हैं मीर अमन आपको पढ़ना होगा, मोहम्मद हुसैन आज़ाद पढ़ना होगा, अल्लामा शिबली नुमानी पढ़ना होगा, कुर्रतुल ऐन हैदर, सज्जाद ज़हीर, कृष्ण चंद्र और मुंशी प्रेमचंद भी अहम है। ये सारे जो हैं आपको पढ़ने होंगे, इनकी हालात ज़िंदगी, इनके अदब खिदमत, इनके कौल और क्या क्या इन्होंने उर्दू अदब के लिए काम किया जो अहम है, इनको क्या क्या इनामात मिले, किस असल नाम से लिखते थे, क्या फ़र्जी नाम से लिखते थे, कौन सा मजमू इनका शाये हुआ, कौन सा मजमू जो उनको जब्त कर लिया गया, यानी कि पूरा A to Z आपको अच्छे से पढ़ना है। ये नौकरी जो है वो फ्री में नहीं मिलने वाली, इसके लिए आपको बहुत दिन रात मेहनत करनी होगी। 106 पोस्ट हैं, बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन कंपटीशन हाई होने वाला है, क्योंकि अभी आप देख रहे होंगे DSSB और UPTGT में क्या हाल हुआ है। पेपर के लेवल को देखते हुए आप लोगों को और बच्चों से जो वो एक कदम आगे रहना है। इसके अलावा नेक्स्ट बढ़ लेंगे मंजूमात, यानी कि नज़म के ताल्लुक से हम बात कर लेंगे जो आपके निसाब में शामिल है। एक देहाती लड़की का गीत अख्तर शिरानी की है, एक पौधा और घास इस्माइल मेरठी की है, बहार के दिन अफसर मेरठी की है, नेकी और बदी नज़ीर अकबर आबादी की है। टाइपिंग मिस्टेक है, आप लोग इसे दरगुजर कर सकते हैं। नेक्स्ट है कोई उम्मीद नहीं आती, यह गालिब की गज़ल है। नेक्स्ट है पहाड़ और गिलहरी, ये अल्लामा इकबाल की नज़म है। नेक्स्ट है ए शरीफ इंसानो, साहिल लुधियानवी की है। इसके अलावा वली दकनी की है, शराब शौक़ में सरशार है हम, ये आपके निसाब में जो है वो नज़में शामिल हैं। इसके अलावा वली दकनी की एक और नज़म है, क्या मुझे शराब ने ज़ालिम क्यों अब आहिस्ता आहिस्ता। ये सारी चीज़ें जो है वो आपको पढ़नी होगी। ये जो वली दकनी की मैंने आपको ऊपर बताई है, शराब शौक़ में सरसार है हम, और ये दूसरी जो नीचे वाली है, क्या मुझे शराब ने ज़ालिम क्यों अब आहिस्ता आहिस्ता, आतिश लखनवी की हैं। दो सुन तो सही जहाँ में है तेरा अफसाना क्या। इसके अलावा नेक्स्ट देख लीजिए, ये आरज़ू थी कि तुझे गुल के रूबरू करते। इसके अलावा नज़ीर अकबर आबादी की आदमी नामा, अकबर इलाहाबादी की मुस्तकबिल, अल्लामा इकबाल की शुआए उम्मीद और जोश मली आबादी की अलबेली सुबह, मीर अनीस की शहादत हज़रत अब्बास। ये सारी क्या हैं, नज़में हैं। इसके अलावा गज़ल देख लेते हैं आप लोग कि गज़ल में कौन कौन सी चीज़ें आपके लिए शामिल है। मौलाना हाली की हैं, अब भागते हैं साए इश्क बता से हम, अब भागते हैं साए इश्क बता से हम। इसके अलावा मुईन अहसन जज़्बी की है, ज़िंदगी है तो बहरहाल बसर भी होगी। नासिर काज़मी की है, ये शब ये ख़याल वो ख्वाब तेरे। इसके अलावा नून मीम राशिद की है, ज़िंदगी से डरते हो। ये गज़ल हैं जो आपके निसाब में शामिल है और आपको पढ़नी है। इसके अलावा शायर हैं, उनके हालात ज़िंदगी, उनकी अदबी खिदमत और भी दीगर जितने भी इनके साथ एग्ज़ाम में आ सकते हैं वो सारे पॉइंट आपको पढ़ने होंगे, जिसमें वली दकनी, ख्वाजा मीर दर्द, अकबर इलाहाबादी, अनीस, इस्माइल मेरठी, हाली, नून मीम राशिद, ये सारे शायर जो हैं वो आपको निसाब में पढ़ने होंगे। यही आपके निसाब में दिए गए हैं, बाकी और निसाब में जो नहीं है वो आपको नहीं पढ़ने। इसके अलावा आर्जी नवेसी आपको पढ़ना होगा, मजमून नवेसी क्या होता है और ख़ुतूत निगारी क्या होता है। इन पे भी आप लोगों को अच्छे से लेक्चर प्रोवाइड कराए जाएंगे, यानी कि जितना भी निसाब होगा उससे आपको ज़्यादा ही पढ़ाया जाएगा, कम बिल्कुल भी नहीं पढ़ाया जाएगा।
तो जो बच्चा जुड़ना चाहते हैं वो जल्द से जल्द जुड़ें ताकि आप लोगों की क्लासेज जो है वो शुरू हो जाए। इसके अलावा कुछ हिस्सा जो है वो कवायद के एतबार से भी होगा, जिसमें हमें आपको पता है इसमें इस्म है यानी कि नाउन, ज़मीर, प्रोनाउन, सिफत, एडजेक्टिव, फेल यानी कि वर्ब वगैरह आपके निसाब में शामिल है। इसके अलावा तज़कीर व तानीस होगा, मुतज़ाद होगा, मुतरादिफ, ये सारी चीज़ें जो हैं वो आपको अच्छे से कवर कराई जाएंगी। नेक्स्ट देख लेते हैं उर्दू अदब की तारीख़ आपको बताई जाएगी कि इसमें शुमाली हिंद में क्या हुआ और दक्कन में कहाँ कहाँ से ज़बान का जो आगाज़ हुआ, वो सारी चीज़ें जो है वो आपको बताई जाएगी। दबिस्तान दहली आपको समझाया जाएगा, दबिस्तान लखनऊ आपको जो है वो अच्छे से पढ़ाया जाएगा। नज़्म की सिन्फ़ के बारे में आपको बताया जाएगा कि नज़्म क्या होती है, नज़्म के तसलसल के बयान को क्या कहा जाता है, नज़म में किन किन बातों का ख़ास तौर से ख्याल रखा जाता है, नज़म और गज़ल में क्या फ़र्क होता है, यानी कि सारी चीज़ें वो आपको शुरू से लेकर आखिर तक सारी चीज़ें समझाई जाएंगी। इसके अलावा नस्ल में बात कर लेते हैं। नस्ल में आपका अफ़साना होगा। अफ़साना जो है वो जो मुख्तलिफ होंगे और जो नुमाइंदा होंगे वही आपको पढ़ाया जाएगा। जैसे आपको पता होगा कफ़न बहुत अहम है, अपने दुख मुझे दे दो, इस तरह के जो अफ़साने हैं वो आपको अच्छे से और डीपली पढ़ाए जाएंगे। इसके अलावा खाके मिर्ज़ा फ़रतुल्लाह बेग ने आपने सुना होगा, नज़ीर अहमद का, डिप्टी नज़ीर अहमद का उन्होंने खाका लिखा है। इसके अलावा इंशाइया तो आप जानते हैं जिसे आज़ाद जहन की तरंग कहा जाता है, इंशाइया। इसके अलावा ड्रामा देख लेंगे, इन सब का आगाज़ और इर्तिका और सारे मालूमात हम लोग आपको अच्छे से पढ़ाएंगे। ड्रामा जो है वो आपके निसाब में यहूदी की लड़की है जिसका मुसन्निफ़ है आगा हसन काश्मीरी, इन्हें उर्दू ड्रामों का शेक्सपियर कहा जाता है। इसके अलावा मरहूम की याद में पितरश बुखारी है, आपको पता है ये एक बाइसिकल के ऊपर एक इंशाइया लिखा गया। इसके अलावा नेक्स्ट देख लेते हैं सियाक़ व सवाक़ जो आपके निसाब में है। अपनी मदद आप, ये सर सैयद अहमद खां का है। लखनऊ की रियासाना ज़िंदगी झलक रतन नाथ सरसार की है। नमक का दरोगा मुंशी प्रेमचंद है। मज़लूम की फ़रियाद राशिदुल खैरी की है। शेख पीरू रशीद अहमद सिद्दीकी का है। यारबाज फ़रहतुल्लाह बेग का है। इसके अलावा आप देख सकते हैं उर्दू ड्रामे का फ़न और आगाज़, वो मैंने आपको ऊपर दो बता दिए थे और अब ये हैं उर्दू ड्रामे का फ़न और आगाज़। नेक्स्ट देख सकते हैं फ़ोर्ट विलियम कॉलेज आपको बहुत अच्छे से पढ़ाया जाएगा, उसके आगाज़, उसका इर्तिका, उसकी अदबी खिदमत, कौन कौन से अदीब, कौन कौन से शायर, कौन कौन से मुसन्निफ़ उससे वाबस्ता हैं। फ़ोर्ट विलियम कॉलेज की जो बुनियाद है वो कब पड़ी, फ़ोर्ट विलियम कॉलेज के प्रिंसिपल का क्या नाम था और इसमें कितने भी शायर जो गुजरे हैं उन्होंने कौन कौन सी अदबी खिदमत दी, पहली किताब कौन सी शाये हुई और किसने सबसे ज़्यादा की, तो सारी चीज़ें जो है वो आपको फ़ोर्ट विलियम कॉलेज में पढ़ाई जाएंगी। इसके अलावा दहली कॉलेज के बारे में भी आपको बताया जाएगा। सवानी निगारी के बारे में भी आपको बताया जाएगा कि उर्दू का पहला सवानी निगार अल्ताफ़ हुसैन हालिया और पहली सवानी शेख सादी की है जो लिखी गई 1886 में। इसके अलावा यादगार गालिब लिखी है, फिर हयात जावेद लिखी है। इसके अलावा अल्लामा शबीर नुमानी ने भी काफ़ी अच्छी सवानी लिखी है, अल-मामूल लिखी है, अल-गज़ाली लिखी है। इसके अलावा सीरतुन नबी वगैरह लिखी है। तो सारी चीज़ें आपको सवानी निगारी में पढ़ाया जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं गालिब के खतूत, यानी कि इससे पहले गालिब ने जो है वो नसर में चीज़ों में जो काम किया है वो गालिब ने बहुत अच्छा काम किया है और वो क्या किया है कि उन्होंने खतूत निगारी को एक नई तर्ज में जो है उन्होंने ईजाद किया और उन्होंने कहा कि मैंने मुरासिल को मुकालमा बना दिया। तो इस हिसाब से गालिब की खतूत निगारी कह लें या मकतूब निगारी कह लें, बात एक ही है। इस बारे में भी हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे। ख़त लिखने का तरीका क्या होता है, उसके इजाज़ तरकीबी क्या होते हैं, गालिब के खतूत के मजमू में कितना, और भी दिग्गज जितने भी खतूत के मजमू में, फैज़ अहमद फैज़ की बात करें, सज्जाद ज़हीर की बात करें, मंटू, इकबाल, इन्होंने कौन कौन से खतूत लिखे हैं वो सारी चीज़ें हम लोग अच्छे से कवर करेंगे। नेक्स्ट देख लेते हैं गज़ल, ये सिन्फ़ है, इनके बारे में हमें अच्छे से पढ़ना होगा। गज़ल किस ज़बान का लफ्ज़ है, गज़ल के लुग़वी मायने क्या है, गज़ल क्यों कही जाती है, ये सारी चीज़ें जो आपको बता दी जाएगी। इसके अलावा नेक्स्ट है कसीदा है, आपको पता है ज़िंदगी तारीफ़ को कसीदा कहा गया और मुर्दों की तारीफ़ को मरसिया कहा गया। यह कौल अल्ताफ़ हुसैन हाली का जो उन्होंने अपनी तसनीफ़ मुक़द्दमा शेर व शायरी में कहा है। इसके अलावा कसीदा की जो भी फ़न के एतबार से बातें होंगी, मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी सौदा, मोहम्मद इब्राहिम ज़ौक़ के ताल्लुक़ से आपको सारी चीज़ें जो है वो अच्छे से डीपली पढ़ाई जाएंगी। नेक्स्ट देख सकते हैं, नेक्स्ट हमारे पास मरसिया, जिसे गमगीन सिन्फ़ भी कहा जाता है और मरसिया में जो है वो करबला के वाक़े को बयान किया जाता है। इसमें मीर अनीस और दबीर बहुत मशहूर है और इन्हीं की 5 पुश्तों ने जो है इसमें अदब खिदमत दी है। तो 5 पुस्तकों के बारे में भी आपको अच्छे से पढ़ाया जाएगा। इसके अलावा चंद तहरीक हैं, आपको पता है कि उर्दू में बहुत सारी तहरीक जो है वो मंजर आम पर आई। अलीगढ़ तहरीक कह लें, सर सैयद तहरीक कह लें, रुमानी तहरीक कह लें, और भी दीगर तहरीक हैं जो उर्दू में राइज हैं। इसमें जो आपके निसाब में शामिल हैं वो अलीगढ़ तहरीक और सर सैयद तहरीक जो है ये दोनों एक ही, इनके नाम अलग अलग हैं लेकिन दोनों एक हैं। इसके अलावा तरक्की पसंद तहरीक भी आपको पढ़नी होगी। सज्जाद ज़हीर के बारे में भी आपको पढ़ना होगा। उसकी सब बुनियाद जो है वो कब पड़ी, उसमें जो
संग बेल का काम किया, वो काम किया अंगारे ने जो 1932 में शाये हुआ, जो तरक्की पसंद तहरीक के समर्थन कह लें या तरक्की पसंद तहरीक के जो बुनियाद गुजारा, उन्होंने उसमें अपने कहानियों का, अपने अफसानों का मजमूआ जो शाये किया, जिसे 1933 में जो है वो बरतानी हुकूमत ने जब्त कर लिया। ये सारी चीज़ें जो है वो आपको तरक्की पसंद तहरीक में पढ़ाई जाएगी। इसके अलावा सनद जो बहुत ही अहम टॉपिक है और बच्चों को जो है वो चीज़ें बहुत कम समझ में आती है सनद, क्योंकि आपने पता होगा कि उर्दू कवायद में जो होते हैं वो 5 हिस्सों पर मबनी होते हैं, जिसमें इल्म बयान आता है, इल्म बदी होता है, इल्म हिजा होता है, इसके अलावा इल्म उरूज होता है और भी दिगेर सिनफ होती हैं जो उर्दू कवायद में एतबार से होती है। उसी में जो सनद आती है जिसे हम लोग सनाई बदाई कहते हैं, जो मानवी एतबार से अलग होती है और एक लफ्ज़ी एतबार से अलग होती है। तो दोनों चीज़ों को जो इल्म बयान में चारों चीज़ें आती हैं, जिसमें आपने देखा होगा इल्म बयान में 4 चीज़ें आती हैं, तशबीह आती है, इस्तारा आती है, मजाज मुरसिल आती हैं और किनाया आता है। के अलावा आप देख सकते हैं नीचे टीचिंग मेथड है, यानी कि टीचिंग मेथोलॉजी में आपको टीचिंग के मुतालिक जितने भी सवालात होंगे उनके बारे में आपको बड़ी तफसील से बताया जाएगा। कब से शुरू करना है उसके लिए आपको चौक इंडस्ट्रियल अकेडमी पर बने रहना है। आपको सारी चीज़ें जब चौक इंडस्ट्रियल अकेडमी पर अवेलेबल हो जाएंगी, घबराने की ज़रूरत नहीं है। इसकी जो अभी फॉर्म भरने की प्रक्रिया वो चल रही है, जैसे ही आप लोग इसका फॉर्म भर देंगे उसके बाद जो है हम लोग इसकी तैयारी शुरू करेंगे। हालांकि कोशिश करेंगे कि जल्द से जल्द जो है वो आपकी तैयारी को शुरू किया जाए, ताकि आप लोग जो है वो इस वैकेंसी को अपने हाथ से ना जाने दें और आप लोग जो है वो इसमें पूरा मुकाम हासिल कर ले और अपने ख्वाब को मुकम्मल करें। तो आज की वीडियो में इतना ही था। मिलते हैं आप लोगों से जल्दी इसके फर्स्ट पेपर के निसाब को लेकर, क्योंकि वो जानना भी ज़रूरी है, क्योंकि कामयाबी जो है वो दोनों पहियों पे जब चलेगी तभी उसको ज़्यादा अहमियत होगी। ये नहीं होता कि आप लोग उर्दू वाले पेपर को अच्छे तैयार कर ले और फर्स्ट पेपर को बिल्कुल भी छोड़ दे, तो गाड़ी जो है वो आगे चल के डगमगा जाएगी। तो आप लोगों से दरख्वास्त है कि आप लोग दोनों पेपर पर जो है वो यकसा मेहनत करें, फर्स्ट पेपर भी और सेकंड पेपर भी। इंशाल्लाह आपको जो है 100% कामयाबी हासिल होगी। तो मिलते हैं आप लोगों से जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। शुक्रिया।